हाँ, व्यवहाराभासी, चार प्रकार के व्यवहाराभासी। कौन से चार प्रकार के व्यवहाराभासी? परीक्षा ऋण के अनुसारी सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म बुद्धि से भंडार। हम्म। चार प्रकार के ये व्यवहाराभासी। फिर उभयाभासी की चार भूलें हमने क्या देखी? मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, निश्चय और व्यवहार दोनों उपादेय हैं। निश्चय से सिद्ध समान और व्रत शील संयम आदि व्यवहार श्रद्धा निश्चय का प्रवृत्ति व्यवहार की। बराबर। ठीक है। किसी ने बोल दिया देख के, कोई बात नहीं। याद होने चाहिए, बिना देखे बोलना। रिकॉर्डिंग। चलो, पेज नंबर 255 से है आज, आई थिंक। है ना, 255 से चालू करेंगे। देखो, इस प्रकार नयों द्वारा एक ही वस्तु को एक भाव अपेक्षा ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना, वह तो मिथ्या बुद्धि है। परंतु भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा नयों की प्ररूपणा है। ऐसा मानकर यथा संभव वस्तु को मानना सो सच्चा श्रद्धान है। इसलिए मिथ्या दृष्टि अनेकांत रूप वस्तु को मानता है, परंतु यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मान सकता, ऐसा जानना। अब अपन ने कल क्या देखा था कि वो नहीं, एक वही ही एक क्वेश्चन पर्याय था। में। हाँ। अपन वो उभयाभासी की जो गलती में वो बात थी कि वो सिद्ध समान मानते हैं और केवल ज्ञान सहित अपने को मानते हैं। तो ये हम्म। अलग अलग क्यों कहा गया? टेक्निकली तो एक ही उसमें कह सकते थे ना, तो उसको अलग अलग क्यों बताया गया? अलग अपेक्षा अलग अलग अलग। नहीं इसमें गलतियों में। तीनों में एक मोर और लेस एक ही बात हो गई ना, इसलिए। नहीं 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 नहीं, गलती। यह बात जो निश्चय राशि की वो तो नहीं। निश्चयभाषी और उभयभाषी की में बोल रहा है कि उभयभाषी में ही बोल रहा है? ए सॉरी, निश्चयवासी में, सॉरी। वो निश्चयाभासी में वो, हाँ, वो अपने आप को वो पर्याय और वो स्वभाव अपेक्षा से ऐसी बात है कि वो स्वभाव अपेक्षा से अपने आप को सिद्ध समान मानता है, पर उसी समय पर्याय अपेक्षा से अपने को वो केवल ज्ञान आदि सहित मानता है, ऐसा। ओके। या ऐसा है ना। वर्तमान पर्याय में वो अपने आप को सिद्ध समान, एक तो वर्तमान पर्याय में सिद्ध समान मानता, मतलब वो सिद्ध समान जैसा सिद्ध आठों कर्मों से रहित है, वो हम्म। वैसा मानता है। वर्तमान पर्याय में और केवल ज्ञान सहित मानता है। वर्तमान वो पर्याय अपेक्षा से, वो जो सिद्ध समान जो है ना गलतियों में, हाँ, वो या गलतियों में वो पर्याय अपेक्षा से ही है कथन। वो पर्याय अपेक्षा से कथन है, इसका मतलब वो वर्तमान में जैसे सिद्ध हैं, जैसा या सिद्ध सुख भोग रहे हैं, जैसा सिद्ध जो जो उनकी जो जैसी पर्याय चल रही है, वो अपने आप को वर्तमान में भी वैसा मानता है। वैसा मान रहा है। ओके। हाँ। ठीक है, क्लियर हो गया, थैंक यू। ठीक है। देखो, अभी यहाँ क्या पिक्चर है नहीं कि आ इस रही प्रकार तुम्हारी। हमारे है। इसमें पिक्चर नहीं आ रही तुम्हारी। अच्छा अच्छा, सॉरी, मैंने कैमरा नहीं ऑन करा। ओ। वो भूल गया। वो दूसरी बार चालू करा ना। ये थे। देखो, इस प्रकार नयों द्वारा एक ही वस्तु को एक भाव अपेक्षा ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना, वह तो मिथ्या बुद्धि। कल अपन ने क्या देखा था कि एक ही पर्याय में देखो भाव के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ये जो भाव लिखा ना, भाव को कभी पर्याय की अपेक्षा से भी बोलते हैं, कभी गुण की अपेक्षा से भी बोलते हैं, कभी द्रव्य की अपेक्षा से भी बोलते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग उसके जो जहाँ पे जैसी बात लिखी उसका वैसा अर्थ निकालना। यहाँ भाव को जो है पर्याय अपेक्षा से लेना। यहाँ जो भाव शब्द है वो पर्याय अपेक्षा से लेना। तो अपन ने देखा था ना कि एक ही समय में वो अपने आप को क्या मानता है, वो एक ही समय में अपने को केवल ज्ञान सहित भी मानता है और एक ही समय में मति श्रुत ज्ञान सहित भी मानता है। कल देखा था ना अपन ने, एक ही पर्याय में वो यस। एक ही पर्याय में अपने आप को मानता है कि मैं केवल ज्ञान वाला भी हूँ और मैं मति श्रुत ज्ञान वाला भी हूँ। निश्चय से मैं केवल ज्ञान वाला हूँ और व्यवहार से मैं मति श्रुत ज्ञान वाला। तो यहाँ लिखा है कि इसी प्रकार नयों द्वारा एक ही वस्तु को एक भाव अपेक्षा, एक भाव मतलब अभी एक पर्याय को देख रहे हैं हम,
एक पर्याय को देख रहे हैं और एक ही पर्याय को देख के हम कैसे देख रहे हैं? ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना, मतलब केवल ज्ञान सहित भी मानना और हम्म, मति श्रुत मत ज्ञान सहित भी मानना। तो बोले ये तो मिथ्या बुद्धि है, ये मिथ्या बुद्धि है। परंतु भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा नयों की प्ररूपणा है। अब भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा है ना, तो अब इसमें भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा, अब इसमें पर्याय भी लग सकती है और हम इसको स्वभाव की अपेक्षा और पर्याय की अपेक्षा दोनों लगा सकते हैं कि भिन्न भिन्न स्वभाव की अपेक्षा देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, कि वो शुद्ध दिखाई देगा। और पर्याय की अपेक्षा देखेंगे तो विषय। वो अशुद्धता दिखाई देगी। तो भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा नयों की प्ररूपणा है, ऐसा मानकर यथा संभव वस्तु को मानना सो सच्चा श्रद्धान है। इसलिए मिथ्या दृष्टि अनेकांत रूप वस्तु को मानता है, परंतु यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मान सकता, ऐसा जान। देखो अब ये क्या उभयाभासी है, उसने सब पढ़ रखा है। तो वस्तु को वो क्या है, वो अनेकांत रूप वस्तु को तो मानता है। हम्म, वस्तु कैसी है? अनेकांत रूप। अनेकांत स्वभावी है। वस्तु तो अनेकांत स्वभावी है। तो अनेकांत तो वस्तु को मानता है, पर उसका यथार्थ भाव नहीं पहचानता। देखो अनेकांत के भी बहुत सारे अर्थ हैं। अनेकांत मतलब डिफरेंट त्याद्वाद में ही नहीं। ना, पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें डिफरेंट पॉइंट जिस ऑफ क्या बोले अंकल? डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। हाँ, अलग अलग अपेक्षाओं से हम्म, वस्तु का निरूपण करना या स्याद्वाद वो शैली है, वो स्याद्वाद शैली कहलाती है। हम्म, अनेकांत वस्तु का स्वभाव है, स्वरूप है। हम्म, ठीक है। अब देखो अनेकांत भी ऐसा है कि वस्तु को हमेशा ऐसा अनेकांत बोलना, इसमें भी एकांत हो गया। या वस्तु को हमेशा अनेकांत बोलना मतलब वो भी एकांत हो गया। हम्म, देखो अनेकांत भी ऐसा है कि सब जगह ऐसे नहीं लगता कि अनेकांत सब जगह है। कि जैसे हमने बोला कि जैसे हम जीव हैं, तो हम जीव हैं उसमें अनेकांत कैसा लगेगा कि भाई हम अजीब नहीं हैं। हम्म। नहीं तो अनेकांत कैसा लगाओगे आप? भाई हम कुछ हम्म, तो जीव हैं, कुछ अजीब भी हैं। ऐसा ऐसा है तो क्या? कर सकते हैं हम्म, ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें अनेकांत कैसा है कि वो एकांत, वो उसमें एकांत जैसा है कि मैं जीव ही हूँ, और हम्म। उसमें अनेकांत लगाएंगे तो कहेंगे कि भैया मैं अजीब नहीं हूँ। ये अनेकांत हो गया। हम्म, हाँ मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हम्म, जैसे हम संसारी भी हैं और मुक्त भी हैं। ऐसा अनेकांत है कि नहीं हम संसारी हैं तो भी संसारी हैं। सिद्ध बोले सिद्ध के संसारी हैं, थोड़े संसारी भी हैं थोड़े मुक्त भी हैं, ऐसा है क्या अनेकांत? नहीं। सिद्ध मुक्त है, संसारी नहीं है। तो राइट। एकांत भी ऐसे ऐसे नहीं लगता है कि हर जगह कि आप सोचो कुछ ये भी है कुछ वो भी है, कुछ यहाँ भी है कुछ वो भी, ऐसा नहीं लगता है। हम्म, तो अनेकांत का भी स्वरूप समझ में आना चाहिए कि अनेकांत होता क्या है। तो यहाँ बोला मिथ्या दृष्टि अनेकांत, मतलब ये उभयाभासी मिथ्या दृष्टि अनेकांत रूप वस्तु को तो मानता है, परंतु यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मान सकता, ऐसा जानना। वो यथार्थ अनेकांत का जो स्वरूप है वो नहीं समझता है, क्योंकि वो तो एक ही समय एक ही पर्याय को कैसा मान रहा है? वो केवल पर्याय को सिद्ध भी मान रहा है कि जो संसारी। केवल संसार। ज्ञान वाली है, और इधर मति श्रुत ज्ञान वाली भी मान रहा है। तो मतलब वो जो केवल ज्ञान वाली है वो तो कैसी मुक्त मुक्त को जीवों की पर्याय होती है, और हम्म, मति श्रुत ज्ञान वाली संसारी की, तो एक ही समय में दोनों को मान रहा है वो। मुक्त भी और संसारी भी। हाँ मुक्त मिथ्या भी और बुद्धि। संसारी भी। वो उसकी गलती है। हम्म, मिथ्या बुद्धि है ना। हाँ तो उसको अनेकांत का स्वरूप नहीं पता। जो सच्चा स्वरूप है वो नहीं पता। अनेकांत का स्वरूप क्या होता हम्म, है? ऐसा है। बात को पकड़, जैसे अभी यहाँ तो चलता ही है ना अमेरिका में, आमिर खान तक, उनके पास तक बात चली गई। आमिर खान का नहीं है इंटरव्यू, बोलते हैं मुझे जैन जैन रिलीजन बहुत पसंद है। क्यों पसंद है उनसे पूछा,
तो बोले कि वो उनका जो है वहां पे अनेकांत का सिद्धांत है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो बोले क्या है, तो बोले वो सभी धर्मों को में से बोलते हैं कि ये भी, इसमें भी कुछ सही बात है, इसमें भी कुछ सही बात है, इसमें भी कुछ सही बात है, इसमें भी। सभी धर्मों में वो अनेकांत लगाते हैं, कोई भी धर्म गलत नहीं है पूरा। बोले अ, कुछ कुछ बात उनकी भी सही है, कुछ बात उनकी भी सही है, कुछ बात उनकी भी, जो अच्छी अच्छी बात है वो ले लो, जो सही सही बात है वो ले लो, और जो गलत बात है वो छोड़ दो। पर उनको ये अनेकांत तो समझा एक है। ही द्रव्य में लागू पड़ता है ना, अलग अलग द्रव्य को हाँ, वो अनेकांत तो वस्तु लागू का नहीं पड़ते। स्वरूप है, वो वस्तु का स्वरूप है। एक पर ही द्रव्य में जुदी, एक ही द्रव्य में अस्ति नास्ति, वो हाँ, अनेकांत। हाँ, वो वास्तव में वो अनेकांत स्वरूप है। पर लोगों ने क्या, मैं तो बता रहा हूँ, लोगों ने उसका क्या अर्थ का अनर्थ निकाल लिया है, और जैनों ने भी, हम्म। है ना, नॉन एब्सोल्यूटिज्म। बस हम्म उन्होंने अर्थ का अनर्थ निकाल लिया है, जबकि वस्तु में नित्य, जैसे नित्यपना अनित्यपना एक ही वस्तु में, वो अनेकांत है, वो हम्म अनेकांत है। हम्म। इन्होंने अनेक काम का मतलब ये है, अनेक चीजों में से कुछ कुछ अंश निकाला। हाँ, हाँ। पर शुद्ध जगह पूरा ही वो तो उन्होंने तो कहाँ से कहा, उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता उसका तो। पर अब ऐसी है, लोगों का मिथ्या कल्पनाएं हैं, ऐसी चलती हैं। देखो, तथा इस जीव के व्रतशील संयम आदि का अंगीकार पाया जाता है, सो व्यवहार से ये भी मोक्ष के कारण है, ऐसा मानकर उन्हें उपादेय मानता है। सो जैसे पहले केवल व्यवहारालंबी जीव के अयथार्थपना कहा था, वैसे ही इसके भी अयथार्थपना जानना। क्या कि जीव के व्रतशील संयम आदि का अंगीकार पाया जाता है, सो व्यवहार से ये भी मोक्ष के कारण है। जबकि हमने क्या देखा था, व्रतशील संयम आदि क्या है, मोक्ष के कारण नहीं जड़ है। की क्रिया है। ये तो जड़ की क्रिया है। इस जड़ की क्रिया को अपना मानना, ये तो मिथ्या बुद्धि है। पर यहाँ बोला कि कि इस जीव के व्रत शील संयम आदि का अंगीकार पाया जाता है, सो व्यवहार से ये भी मोक्ष के कारण है, ऐसा मानकर उन्हें उपादेय मानता है। अपन ने देखा ना, दोनों गलतियां करता है। हम्म क्या करता है, श्रद्धा निश्चय का, और प्रवृत्ति केवल। व्यवहार की, व्रतशील संयम आदि की प्रवृत्ति करता है। तो दोनों करता है, तो बोले यहाँ दोनों करता है, तो उन्हें मान के उपादेय मानता है, वो उसको भी उपादेय मानता है। सो पहले सो जैसे पहले व्यवहारालंबी जीव के अयथार्थपना कहा था, जैसे पहले आया था ना व्यवहाराभासी में, व्यवहाराभासी में आया था ये, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। सो हम्म संवर तत्व की भूल, अगर याद हो आप लोगों, उसमें आया था व्रतशील संयम आदि। हम्म। तो ये व्रतशील संयम आदि ये क्या है, ये जड़ तो की। आश्रव है, ये तो आश्रव है। और आप आश्रव को क्या मानते हो, मोक्ष का कारण मानते हो। हाँ, ये तो आश्रव है, और आश्रव को आप मोक्ष का कारण मान रहे हो, संवर तत्व की भूल में आया था ये। सात तत्वों की भूल पड़ी थी ना अपन श्रद्धा में, सम्यक हाँ। दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसके बारे में अपन ने भूलें पड़ी थी, उसमें आया था। तो ऐसा मानकर उन्हें उपादेय मानता है। सो जैसे पहले केवल व्यवहारालंबी जीव के अयथार्थपना कहा था, वैसे ही इसके भी अयथार्थपना जानना। तो जैसे व्यवहारालंबियों का था, वैसे ही इसका भी वही वही है, क्योंकि व्रतशील और संयम आदि को धर्म मोक्ष। मानता है, मानते। मोक्ष का कारण मानता है। तथा यह भी मानता है कि यथा योग्य व्रतादि क्रिया तो करने योग्य है, परंतु इसमें ममत्व नहीं करना। सो जिसका आप करता हो, उसमें ममत्व कैसे नहीं किया जाए। आप करता नहीं है, तो मुझको करने योग्य है ऐसा भाव कैसे किया। और यदि करता है, तो वह अपना कर्म हुआ, तब कर्ता कर्म संबंध स्वयमेव ही हुआ,
सो ऐसी मान्यता तो भ्रम है। देखो कितना क्लियर लिखा है क्या, कि वो ऐसा मानता है, क्या मानता है, कि ये जो व्रतादि हैं ये करने तो योग्य है, परंतु इसमें ममत्व नहीं करना, इसमें अपनापन मत करना, है करने योग्य पर इसमें अपनापन मत करना। मैं कर सकता हूँ। अपन, देखिए। हाँ अपनापन देखो, एक तो अपन ममत्व नहीं करना मतलब ऐसा कि उसके प्रति राग भाव नहीं रखना, करने योग्य है, ठीक है, ममत्व बुद्धि, राग बुद्धि कहो, ममत्व बुद्धि कहो, है ना, ये अपने ये मैंने करे वैसा वैसी बुद्धि नहीं रखना, करने तो योग्य है पर ऐसी बुद्धि मत रखना कि इसके प्रति राग हो या मैंने करे हैं, ऐसा ऐसा मत करना, ठीक है। ऐसा वो मानता है, पर पंडित जी बोल रहे हैं कि भाई एक तो आप ये बोल रहे हो कि करने योग्य है, करना चाहिए, और उसके लिए उसके प्रति ममत्व बुद्धि भी मत रखो। तो बोले ऐसा संभव नहीं है, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक तो एक तरफ आप बोल रहे हो कि करने योग्य है, और हम्म एक तरफ बोल रहे हो कि इसके प्रति ममत्व बुद्धि नहीं रखो। तो यहाँ पंडित जी बोल रहे हैं कि सो जिसका आप करता हो उसमें ममत्व कैसे नहीं किया जाए। एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि करना चाहिए, और एक तरफ बोल रहे हो इसमें ममत्व बुद्धि नहीं रखो। तो बोले संभव नहीं है। देखो सो जिसका आप करता हो उसमें ममत्व कैसे नहीं किया जाए, आप करता नहीं है तो मुझको करने योग्य है ऐसा भाव कैसे किया। अगर देखो ममत्व बुद्धि नहीं हो ना, हाँ तो तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि भैया ये करने योग्य तो नहीं है लेकिन फिर भी होता है। देखो गुरुदेव की हमेशा लैंग्वेज कैसी होती थी, कि ज्ञानी को व्रतशील संयम आदि के परिणाम होते हैं, भाव 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 आते हैं। हाँ। उसके प्रति उनका ममत्व का परिणाम नहीं होता। क्यों, क्योंकि उनको वो करने का परिणाम नहीं है, पर वो होते हैं, होते हैं करने का, पर वो नहीं है कि करने का मैं चला के, अब अपने आप होते हैं वो परिणाम ज्ञानी को। यहाँ ये क्या बोल रहे हैं, वो तो बोलता है कि ये करने योग्य है ये करो, और साथ में बोलता है कि उसके प्रति ममत्व बुद्धि नहीं रखो। तो बोले ये तो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई, आप एक तरफ बोल रहे हो कि ये तो करो, और करने के बाद बोल रहे हो कि भैया इसके प्रति ममत्व बुद्धि मत रखो। तो बोले ये तो दोनों आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हो गए। अगर आप ये एक तरफ ऐसा बोलते हो कि ये करने योग्य है, इसका मतलब डेफिनेटली आपको उसके प्रति ममत्व बुद्धि है, नहीं तो आप ये नहीं बोलोगे, नहीं तो आप ये नहीं बोलोगे। अरे बात समझ में, हम्म ये इस पैराग्राफ में बता देखो। सो जिसका आप करता हो उसमें ममत्व कैसे नहीं किया जाए, आप उसके कर्ता बन रहे हो, बोल रहे हो ये करने योग्य है, तो बोले फिर आप कैसे बोल सकते हो कि इसके प्रति आपको ममत्व नहीं है। आप करता नहीं है तो मुझको करने योग्य है ऐसा भाव किस कैसे किया। एक अगर आप बोलते हो कि मेरे को इसके प्रति ममत्व नहीं है, फिर आप ये कैसे बोल रहे हो कि करने योग्य है। हम्म बात आ रही समझ में। ये ऐसा भाव कैसे किया, और यदि करता है तो वह अपना कर्म हुआ, और अगर आप ये बोलते हो कि ये करने योग्य है और ये मैं इसका करता हूं, तो आपका कर्म हुआ ये व्रतशील संयम आदि। तो आपका क्या हुआ, तब कर्ता कर्म संबंध स्वयमेव ही हुआ। सो ऐसी मान्यता तो भ्रम है, क्योंकि जड़ की क्रिया के कर्ता हो गए आप, तो ये मान्यता तो मिथ्यात्व है। आया आई बात समझ में आई पैराग्राफ। हम्म। देख, तो कैसे हैं, बाह्य व्रतादि हैं वे तो शरीर आदि पर द्रव्य के आश्रित हैं। तो बोले फिर ये बाह्य व्रतादि हैं क्या। तो अब हम्म। देखो वो बताते हैं कि क्या होते हैं ये बाह्य व्रतादिक। तो बोले ये बाह्य व्रतादिक हैं वे तो शरीर आदि पर द्रव्य के आश्रित हैं, पर द्रव्य के आश्रित हैं, शरीर की क्रिया है, पर द्रव्य का आप करता है नहीं।
इसलिए उसमें कर्तत्व बुद्धि भी नहीं करना और वहां ममत्व भी नहीं करना, ना कर्ता बुद्धि करना और ना हम्म, ममत्व बुद्धि करना, तथा व्रतादिक में ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग हो, वह अपने आश्रित है, उसका आप करता है, इसलिए उसमें कर्तत्व बुद्धि भी मानना और वहां ममत्व भी मानना, परंतु इस शुभोपयोग को बंध का ही कारण जानना, मोक्ष का कारण नहीं जानना, क्योंकि बंध और मोक्ष के तो प्रतिपक्षी पना है। इसलिए एक ही भाव पुण्य बंध का कारण हो और मोक्ष का भी कारण हो, ऐसा मानना भ्रम हाँ, है। आई बात समझ में? यहाँ बोला कि भाई व्रताधिक तो क्या है, वो तो शरीर आश्रित क्रिया है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। वो शरीर आदि पर द्रव्य के आश्रित हैं, पर द्रव्य का आप करता है नहीं। आज तक कितने उपवास करे? शक्ति नहीं। एक भी नहीं करा भाई। हम्म, मान्यता में करे हैं, पर वास्तव में उपवास कितना भोजन करा? एक करोड़। एक कण भी नहीं खाया। ये उपवास यथार्थ है। उपवास का मीनिंग ही ये था, आत्मा की समीप बैठना। उपवास, वास, आत्मा की नजदीक करो, उपवास। वो तो एक भी नहीं करा आंटी। बाहर भोजन से मेजरमेंट करा है। हम्म, उप के वास कहाँ करा आज तक? आत्मा के समीप वास कर लिया होता तो अभी यहाँ थोड़ी स्वाध्याय में होते। हाँ, नहीं होते, पर उसका रियल मीनिंग तो वही है ना। उपवास का ये अर्थ है, हर चीज तो हम खाना छोड़ने से ही नहीं। शुरुआत कैसे होता है? व्रत क्या होती है? खाना छोड़ना। तो अभी 10 लक्षण में क्या होता है? कोई मिले आपसे पूछता है, अपनी चर्चा हुई, कौन सा चल रहा है, कौन सा दर्शन। नंबर का है? मैंने कहा भैया मैं तो उपवास करता ही नहीं। मैंने कहा भाई मैंने तो उपवास करे ही नहीं। लोग नंबर पूछते हैं, कहना आपने उपवास नहीं करे? मैंने कहा नहीं करे भाई। लोग मानते ही नहीं है कि स्वाध्याय भी कोई तप होता है या कोई और दूसरी चीज भी होती है करने लायक। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट तो यही है, सबसे पहले शुरुआत ही इससे है कि भाई आपने खाना छोड़ा कि नहीं छोड़ा। दृष्टि बाहर है ना। तो वो क्या है, यहाँ बोला वो शरीर के परद्रव आश्रित क्रिया है और उसके आप करता है नहीं, इसलिए उसमें कर्तत्व बुद्धि भी नहीं करना और वहां ममत्व भी नहीं करना, तथा व्रतादिक में ग्रहण त्याग रूप अपना, जी देखो बहुत, अपना शुभोपयोग है या हो, वह अपने आश्रित है, उसका हम्म, आप करता है। अब ये जो शुभोपयोग हो रहा है, जो राग हो रहा है, वो क्या है? वो कौन कर रहा है? वो अपने आश्रित है, वो मैं कर रहा हूँ। ये जो राग है वो कौन कर रहा है? ये मैं कर रहा हूँ। देखो गुरुदेव कहते थे, जो राग को अपना माने वो मिथ्या दृष्टि, और जो राग को अपना नहीं माने वो भी मिथ्या दृष्टि। हम्म, जीव की पर्याय में होते हैं ना अपनी भाव। देखो देखो क्या बोला, जो राग को अपना माने वो मिथ्या दृष्टि, और जो राग को अपना नहीं माने वो भी वो भी मिथ्या। मिथ्या दृष्टि और ये बोले कि राग हो रहा तो है। राग हो रहा है। हाँ, अभी वो हटा दो आप। हो रहा है, वो हो रहा है स्वतः, वो स्वतः हो रहा है राग। पर राग अपेक्षा को से कहा। मान्यता की बात है, यह मान्यता की बात है। अभी जो राग हो रहा है वो तो अभी चारित्र गुण की बात है, मान्यता की बात है। मान्यता में जो राग को अपना माने वो मिथ्या दृष्टि, और जो राग को अपना नहीं माने अभी हो रहा है तो भी मिथ्या दृष्टि।
अब देखो अलग अलग अपेक्षा का कथन। स्वभाव दृष्टि से राग को अपना माने तो मिथ्या दृष्टि, और वर्तमान पर्याय में अपने को ये माने कि राग जो है वो मेरी पर्याय में नहीं हो रहा है, तो भी मिथ्या दृष्टि। अपेक्षा अपेक्षा का कथन, वर्तमान पर्याय में राग हो रहा है और ये नहीं माने, गलती नहीं माने कि राग जो है मुझे नहीं हो रहा है, तो भी मिथ्या दृष्टि। वर्तमान पर्याय में हो रहा है ना, वो बात अलग है कि स्वभाव में अभी देखेंगे तो राग नहीं है, तो इसलिए बोला कि अगर स्वभाव में मान लिया राग हो रहा है तो भी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि स्वभाव में राग का प्रवेश नहीं है। तो स्वभाव की अपेक्षा से माने कि राग नहीं, तो बात सही है, लेकिन पर्याय में अभी देखे और बोले कि पर्याय में भी राग नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि। बराबर। अपेक्षा अपेक्षा लगानी आनी चाहिए। हाँ क्या, जो वक्ता है किस अपेक्षा से कहाँ कौन सी बात बोल रहा है, लगानी आनी चाहिए। यहाँ बोला कि व्रताधिक के ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग हो, वे अपने आश्रित है, उसका आप करता है। ये जो शुभ परिणाम हुआ, जो राग परिणाम हुआ, वे अपने आश्रित है। वो कहाँ हो रहा है? आत्मा में ही हो रहा है, जीव में ही हो रहा है। उसका कर्ता कौन है? जीवी कर्ता है। वो जीव स्वयं है। इसलिए उसमें कर्तत्व बुद्धि भी मानना और वह ममत्व भी करना। कर्तत्व ममत्व यहाँ पे क्या मानना कि भैया मैं इसका करता हूँ, और ये राग का परिणाम हो रहा है, ये मेरे में ही हो रहा है, कहीं बाहर नहीं हो रहा है। परंतु, अब आ गया परंतु। अब यहाँ तो बता दिया तेरे तुम्हारा परिणाम है, फिर आगे परंतु आ गया पंडित जी का। परंतु इस शुभोपयोग को बंध का ही कारण जानना, कि ये जो शुभ परिणाम हुआ है ये व्रताधिक का, ये क्या है? बंद ये का। बंध का कारण है। बंध ही का बंध का ही कारण जानना, मोक्ष का कारण नहीं जानना, क्योंकि बंध और मोक्ष तो प्रतिपक्षी बना है, अपोजिट है, प्रतिपक्ष है, प्रतिपक्षी बना है। इसलिए एक ही भाव पुण्य बंध का भी कारण हो और मोक्ष का भी कारण हो, ऐसा मानना भ्रम है। देखो कितना क्लियर है, बिल्कुल साइंटिफिक है। जो शुभ परिणाम है, वो शुभ परिणाम क्या है? वो आश्रव है, वो बंध का कारण है। और मोक्ष का कारण क्या है? वीतरागता है। तो मोक्ष का कारण वीतरागता से जो भी कुछ हटके परिणाम है, वो सब संसार का परिणाम है। इतना क्लियर लॉजिक है। इतने क्लियर लॉजिक पे भी लोग जो है वो मानते नहीं है, बहसबाजी करते हैं। अभी भी बोलोगे तो नहीं, मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, व्रतशील संयम आदि भी जो है वो मोक्ष के कारण है। सब बातें करेंगे, सारी चीजें करेंगे, पर बिल्कुल क्लियर है, लॉजिक लगाओ तो बिल्कुल क्लियर है। पर अगर कहो कि परंपरा से मोक्ष का कारण है। उसमें अब अंकल परंपरा लगा दो या जो लगाना हो लगा दो, हम्म। लेकिन यथार्थ नहीं है। अब वो परंपरा है, वो व्यवहार है। वो व्यवहार क्या है? व्यवहार असत्यार्थ है, हम्म। अभूतार्थ है। अगर परंपरा से मोक्ष का कारण अगर है, तो फिर परंपरा से ही लोग मोक्ष चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, शास्त्रों में आता है सब, हम्म। कथन शैली है, पर उसमें हमको देखना है वो व्यवहार से बात कही है, तो व्यवहार हम्म। क्या है? व्यवहार झूठा है। हमको इतनी बात समझ में आनी चाहिए। इसलिए व्रत अव्रत दोनों विकल्प रहित, जहां पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्ष मार्ग है। देखो यहाँ दोनों बताया, व्रत और हम्म। अव्रत। हम्म।
क्यों? क्योंकि दोनों में विकल्प विकल्प बना है। दोनों में विकल्प बना है। देखो, तीर्थंकर का जीव होता है, तो तीर्थंकर का जीव जब जन्म लेता है ना, उनको पता होता है कि मैं तीर्थंकर हूँ और हम्म। मुझे मोक्ष जाना है। हम्म। पता होता है। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरनाथ ये चक्रवर्ती थे। हम्म। थे ना, चक्रवर्ती थे। हम्म। 96,000 रानियां थी। और पता था, क्या पता था? मोक्ष तो जाना है। हम्म। मोक्ष जाना है। पर किसी प्रकार का कोई विकल्प था क्या? जब संसार में भी जब राजा थे, चक्रवर्ती थे, कोई विकल्प नहीं था किसी प्रकार का कि भाई नहीं, मेरे को मोक्ष जाना, मैं तो जल्दी से दीक्षा ले लूं। हम्म। मैं जल्दी से दीक्षा ले लूं। जब जैसा होना हो वैसा उनको क्लियर था कि जब जैसा होना है वैसा होगा। मेरे विकल्प करने से कुछ नहीं होगा। और जब होना होगा तो वैसे फिर विकल्प भी हो जाएंगे। हम्म। हो जाएंगे। आदिनाथ भगवान नीलांजना के नृत्य देखते हुए उनको वैराग्य आया। और उसके पहले क्या किसी की मृत्यु नहीं देखी थी क्या? कितनी तीर्थंकर बोले बिजली चमकी उनको वैराग्य, इसके पहले क्या उन्होंने बिजली चमकते हुए नहीं देखा? सफेद बाल देखा, सफेद बाल नहीं देखे थे। विकल्प नहीं था समय। किसी प्रकार का भी। न व्रत लेने का विकल्प और न अविरति होने का विकल्प। नहीं था। देखो, बहुत आप विचार करो। विचार करो। 30 साल तक महावीर भगवान 12 साल तक तपस्या करी। 30 साल की उम्र में दीक्षा ली, 12 साल तपस्या करी। अब 12 साल तक तपस्या करी। अब करी 12 साल तपस्या करी। पहले क्यों नहीं हो गया? नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। हम्म। आहार नहीं मिला। आदिनाथ भगवान को है ना 6 महीने 7 महीने आहार नहीं मिला। ठीक है। तो ऐसा यहाँ है कि इसलिए व्रत अव्रत दोनों विकल्प रहित जहाँ पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्ष मार्ग है। जहाँ न व्रत का न अव्रत का, दोनों प्रकार के विकल्पों से रहित, पर द्रव्य के कुछ ग्रहण त्याग का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्ष मार्ग है। वही मोक्ष मार्ग है। तथा निचली दशा में कितने ही जीवों के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युक्तपना पाया जाता है। निचली दशा होती है, इसलिए उपचार से व्रताधिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा है। निचली दशा है। सराग चरित्र होता है, एक सराग चरित्र होता है, एक वितराग चरित्र और एक सराग चरित्र। तो सराग चरित्र भी देखो अलग अलग अपेक्षाएं। कहीं पे कोई मुनिराज कहते हैं कि सराग चरित्र 6ठे गुण स्थान तक है, कहीं तक 10वें गुण स्थान तक, जहां तक जैसी जैसी अपेक्षा में लगा लो। 10वें गुण स्थान तक इस अपेक्षा से है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान तक है, तो इसलिए वो सराग चरित्र है। ठीक है। और वैसे कि 6ठे गुण स्थान तक इस अपेक्षा से भैया उसके ऊपर कैसे शुद्ध के गुण स्थान है। बुद्धि पूर्वक जो है शुभ के परिणाम नहीं होते हैं 6ठे गुण स्थान से ऊपर, तो इसलिए वहां तक उसको सराग चरित्र बोला है। तो यहाँ वही सराग चरित्र की बात है कि क्या निचली दशा में कितने ही जीवों के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युक्तपना पाया जाता है, दोनों एक साथ चलते हैं। चलते हैं। तो इसलिए उपचार से व्रताधिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा है, क्योंकि क्या चल रहा है? शुभोपयोग चल रहा है। तो शुभोपयोग चल रहा है तो शुभोपयोग में क्या होता है? व्रताधिक के भाव होते हैं। व्रत संयम आदि के परिणाम होते हैं। तो उसको इसलिए क्या बोला? उपचार से, बहुत स्थूल रूप से उपचार से उसको मोक्ष मार्ग कह दिया गया है।
बहुत स्थूल रूप से कहा है। वास्तव में तो वो जो शुभोपयोग है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, पर वो जो क्रिया है उसको भी मोक्ष मार्ग किसी अपेक्षा से कह दिया जाता है स्थूल रूप से। वस्तु का विचार करने पर शुभोपयोग मोक्ष का घातक ही है। क्यों? क्योंकि जब तक शुभोपयोग चलेगा मोक्ष नहीं प्रकट होगा। जब तक शुभोपयोग होगा मोक्ष नहीं प्रकट होगा। आप आगे के गुण स्थानों में कैसे जाओगे? तो उसका घातक है, क्योंकि बंध का कारण वही ही मोक्ष का घातक है, ऐसा श्रद्धान करना। कि ये जो शुभोपयोग क्या है, ये तो बंध का कारण है और मोक्ष का घातक है, ऐसा श्रद्धान करना। ठीक है। देखो ये हम्म, उन लोगों के लिए है कि जो मोक्ष मार्ग समझ रहे हैं, जो मोक्ष मार्ग समझना चाहते हैं। जिनकी मोक्ष मार्ग में एंट्री है उनको तो यही बोलेंगे कि भाई शुभ के परिणाम करो। क्यों? क्योंकि भैया पहले तू अपनी गति संभाल। हम्म, है ना? तो अभी अगर हम तेरे को सीधे ये बोलेंगे तो क्या होगा कि तू भाग जाएगा, तो समझ में कुछ आएगा नहीं तेरे को। तू भाग जाएगा तो क्या करेगा? व्यसनों में लगेगा। व्यसनों में लगेगा तो नीच गति ही होनी है। तो इसलिए बोलते भैया पहले तू आया है यहाँ, तो पहले अपनी गति संभाल। नीच गति में जाने से तो फिर कम से कम चांस तो है तेरा। पहले अपनी गति संभाल। तेरी अगर आयु बचेगी, अभी बची है कुछ, तो ये गति संभलेगी अगली। और फिर साथ में कुछ धर्म का, कुछ स्वाध्याय की, कुछ आत्मा की कुछ बात सीख। तो सीखेगा तो हो सकता है कि वो गति तो तेरी संभली, साथ में तेरा हो सकता है कि मोक्ष मार्ग भी सध जाए। ठीक है। इसलिए हम्म, पहले जिसको लाते हैं उसको तो पहले गति संभालो। मंदिर आ, व्रतशील संयम आदि के परिणाम कर। तू तेरी गति संभाल, परिणामों की विशुद्धि तो हो, तो तू स्वाध्याय समझ सकता है। नहीं तो स्वाध्याय कैसे समझेगा? अगर कषाय तीव्र हो तो आप स्वाध्याय में जो बात आई है वो कैसे समझोगे? तत्व की आत्मा समझने के लिए भी तो एक बेस बनाना पड़ेगा ना। तो वो बेस बनेगा कैसे जब तक आपके परिणाम में तीव्र कषाय चल रही हो? आपको दिन भर टीवी देखने का परिणाम हो, बाहर क्लब जाने का परिणाम हो, सिनेमा देखने का परिणाम हो, तो आप कैसे स्वाध्याय में बैठोगे, समझोगे? 1 घंटा बैठ ही नहीं सकते हो। आप यहाँ बैठ भी गए तो आपका क्या चलेगा? वहां क्या हो रहा होगा? मुझे निकलना है, हम्म, ध्यान ही नहीं रहेगा। ध्यान ही नहीं लगेगा आपका। आप तो घड़ी देखोगे। होता है ना बच्चों के साथ, जबरदस्ती मार मार के मुसलमान बनाना। क्या होता है? बिठा देते हैं। अब बिठा देते हैं, अब वो क्या करता है? बाहर टकटकी लगा है, इधर उधर देख रहा है? क्या करते हैं? होता है। अरे माता जी पिताजी ने भी बचपन में ऐसे ही करा, बिठाया। और फिर कोई बात, कोई ऐसी चोट खा गई, वो चोट खा गई तो फिर बस, कि हाँ, वो ऐसे ही है जीव का, कि कहाँ कौन सी बात कब चोट खा जाए, और उसका फिर आगे गाड़ी बढ़ जाती है। नहीं तो बैठते हैं बच्चे, बैठते हैं बहुत ऐसी टकटकी लगाए इधर उधर, बस ऐसी जीव का है। टकटकी लगाए, बैठा भी है तो वो टकटकी लगाए इधर उधर देखता है और आगे बढ़ जाता है। टाइम हो गया, चलो। देखो, इस प्रकार शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानकर उसका उपाय करना, और शुभोपयोग अशुभोपयोग को हे जानकर उसका त्याग का उपाय करना। ठीक है। शुभोपयोग और अशुभोपयोग हे जानकर। अब ये नहीं कह रहे कि कल से आप सब छोड़ के बैठ जाना, कि साहब मैं तो इधर तो लिखा था शुभोपयोग, तो अब मैं तो अब 10 लक्षण आए, हम तो क्या भैया 4 टाइम खाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, उससे क्या होता है? ऐसा भी नहीं है भाई। यथा योग्य यथा शक्ति। ठीक है। वो चीजें भी करना। अभी आपकी वो स्टेज नहीं आई है।
वो स्टेज आएगी तो अपने आप वो हे जानकर उसका त्याग हो जाएगा। अभी वो स्टेज नहीं आई है, तो इसलिए तो अभी तो यही बोलेंगे कि भैया अभी तो देवशास गुरु हैं, उनके जो है उनके प्रति भक्ति का परिणाम पूजा व्रत संयम आदि सब करना, सबके बोलेंगे, सबका उपदेश देंगे। क्यों? क्योंकि अभी वो स्टेज नहीं आई है। लेकिन इस ऐसा करना, अब देखो हमने स्वाध्याय कर लिया तो उसमें ये मत मान के करना कि ये धर्म है इससे मेरे को मोक्ष होगा। ऐसा भी मत मानना ये मेरे लिए जो है ये मेरे काम की इन द सेंस कि इससे मुझे सुख की प्राप्ति होगी, ये भी मत करना। क्यों? ये सुख की प्राप्ति होगी ऐसा मान के चलोगे तो जो मिथ्यात्व है वो बड़ा गाढ़ा मिथ्यात्व बनेगा। अब कम से कम इतना तो है ना, हम करने के पहले सोचेंगे भैया हाँ मैं पूजा कर रहा हूँ, व्रतशील संयम आदि तो कर रहा हूँ, पर ये क्या है, ये तो जड़ की क्रिया है। फिर भी मेरे को करना है, ये करने का परिणाम आ रहा है, कषाय मंद है, हो रहे हैं, करना है। पर इतना भेद विज्ञान तो करना, उस समय भी मैं इसका करता नहीं हूँ। इतना भेद विज्ञान तो करना हर समय। वो ठीक है, अभी मान्यता में नहीं बैठा है, अभी भी कर्तापना है उसके प्रति ममत्व पना है, सब कुछ है। पर भेद विज्ञान तो चलाना उस समय भी, उसमें भी। नहीं तो पहले क्या होता था, उन क्रियाओं को हम भला मानकर करते थे, हम उनसे मानते थे ये क्रियाओं का कर्ता मैं हूं और ये क्रियाएं मेरे लिए अच्छी हैं। अब इतना होगा कि हम उससे भी भेद विज्ञान करेंगे कि इन क्रियाओं का मैं करता ही नहीं हूँ। होंगी जरूर, करो जरूर, पर उस समय वो क्रियाओं से भेद विज्ञान भी करो साथ में। अभी स्टेज नहीं आई, होगा ममत्व बना, होगा उसके प्रति, होगा बिल्कुल होगा। अभी नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, होगा ही भले ही कितना ही कुछ कर लो, वो होगा उसके प्रति ममत्व बना। पर साथ में भेद विज्ञान भी करो। जहां और उसको रोक शुद्धोपयोग भी ना नहीं हो सकते। सके वहां अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में परिवर्तन करना, क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है। देखो यहाँ पंडित जी ने लिख संभाला है कि भाई पहले तो लिख दिया कि इन दोनों को छोड़ो, पर बोले कि जहाँ शुद्धोपयोग ना हो सके वहां क्या बोला है, भैया अशुभ में मत चले जाना। हम्म, बिल्कुल क्लियर संभाला है, अशुभ में मत चले जाना। नहीं तो क्या होगा, फिर तो नीच गति ही मिलेगी। और फिर नीच गति मिल गई तो फिर क्या होगा, फिर तो कोई अभी पता नहीं कब जाके त्रस पर्याय मिले, कब जाके मनुष्य भाव मिले, कब जाके ये जिन धर्म मिले, कब क्या होगा नहीं पता। तो इसलिए भाई अशुभ में मत चले जाना, छल मत ले लेना, छल मत ग्रहण करना। तो लिखा है शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग में अशुद्धता की अधिकता है, तथा शुद्धोपयोग हो तब तो पर द्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है, वहां तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। शुभोपयोग हो वहां बाह्य व्रतादि की प्रवृत्ति होती है, और अशुभोपयोग हो वहां बाह्य अव्रतादि की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है, तथा पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो, ऐसी क्रम परिपाटी है। आया, समझ में आया? हम्म, सरल है। पढ़ते हैं ठीक। फिर से कि जहाँ तथा शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है, वहां हम्म, तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। शुद्धोपयोग में क्या है, शुद्धोपयोग में तो वितराग दशा है, तो साक्षीभूत हो आप। साक्षीभूत मतलब वहां कोई राग द्वेष नहीं है। जैसे हम रोड पे जा रहे हैं और रोड पे इतनी सारी चीजें देखते हुए जा रहे हैं, वहां उसके प्रति कोई राग द्वेष नहीं है, जान रहे। बस देखते हुए जा रहे हैं, जानते हुए जा रहे हैं, बस वैसे ही है। साक्षीभूत, साक्षीभूत है तो साक्षीभूत ही रहता है, वहां तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। शुभोपयोग हो वहां बाह्य व्रतादि की प्रवृत्ति होती है,
और अशुभोपयोग हो वहां बाह्य अव्रताधिक की प्रवृत्ति होती है। जब शुभोपयोग की दशा होती है तो क्या होता है कि भाई देवशास्त्र गुरु पूजन व्रत संयम ये सारी चीजें दिखाई देती हैं, तो बोले उसकी प्रवृत्ति होती है। और अशुभोपयोग में उसका ऑपोजिट होता है, उधर उस तरफ प्रवृत्ति नहीं होती है और दूसरी चीजों में आपकी प्रवृत्ति होगी, है ना, व्यसनों में होगी या जो भी कुछ है। तो बोले वहां अव्रत आदि की प्रवृत्ति होती है। और क्योंकि अशुद्धोपयोग के, अब ये दोनों ही अशुद्धोपयोग हैं, शुभ और अशुभ क्या है, दोनों अशुद्ध हैं। दो प्रकार के अगर उपयोग देखेंगे हम, शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग के दो भेद, शुभ और अशुभ। हम्म, ठीक है। तो यहाँ अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। तो जब भी अशुद्धोपयोग होगा तो आपका, आपकी प्रवृत्ति क्या होगी, आपकी प्रवृत्ति बाहर की तरफ हो, शुभ या अशुभ दोनों, दोनों में प्रवृत्ति क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, दृष्टि बाहर की तरफ होगी। तो जब दृष्टि बाहर की तरफ होगी, प्रवृत्ति बाहर की तरफ होगी, तो पर द्रव्य से, पर द्रव्य के कारण आपका, वो उसका निमित्त निमित्तिक संबंध बैठेगा कि वो पर द्रव्य का कोई संयोग होगा और उस पर द्रव्य के संयोग के कारण आपके शुभ और अशुभ परिणाम होंगे। पर द्रव्य के संयोग में आपके शुभ और अशुभ परिणाम होंगे। आत्मा की तरफ नहीं है, आत्मा की तरफ परिणाम तो शुद्ध है। और आत्मा की तरफ जब परिणाम नहीं है, पर द्रव्य के प्रति दृष्टि है, जब उसका संयोग है, तो जब उसका संयोग है तो शुभ और अशुभ परिणाम होंगे। तो वो उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया कि वो निमित्त बनता है वो पर द्रव्य, और निमित्त क्या होगा, आपका शुभ और अशुभ परिणाम। हम्म, राइट। ठीक है, आई बात समझ में। हम्म, तो यहाँ पर द्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। तथा पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो और फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो, ऐसी क्रम परिपाटी है। क्या परिपाटी है, सम्यक दर्शन भी होता है तो कैसे होता है भैया, पहले अशुभ से शुभ, शुभ से शुद्ध में आते। ऐसा कभी नहीं होता कि अशुभ से डायरेक्ट आपने जंप लगा ली शुद्ध में। नरक में भी सम्यक दर्शन होगा तो क्या होगा, पहले शुभ होगा, परिणाम शुभ होगा। ऐसे भाव में शुद्ध वो बिल्कुल वो तो फिर वो शुभ में कैसे। अब वो ऐसे ही है, उनकी लेश्याएं भी जो हैं वो सब अशुभ लेश्याएं हैं। लेकिन फिर भी जब सम्यक दर्शन का परिणाम होगा तो वो उस समय लेश्या भले ही वो अशुभ की लेश्या है, पर वो परिणाम थोड़ी देर के लिए शुभ, वो शुभ में जाएगा और शुभ में जाने के बाद ही उसको सम्यक दर्शन प्रकट हो। जो नरक में हो सकता है तो मैं मनुष्य में क्यों नहीं हो सकता? होना ही चाहिए। जब त्रियंचों को हो सकता है, नारकियों को हो सकता है, नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव हैं, जब नारकियों को हो सकता है, त्रियंचों को हो सकता है, तो हमको क्यों नहीं हो सकता। हमको तो ऐसा है ना कि भैया हम तो है ना, जब वहां जाएंगे ना समो शरण में, जब भगवान को देखेंगे तब सम्यक दर्शन ग्रहण करेंगे। जब हम देव बनेंगे ना, सब समो शरण में जाएंगे, फिर उनकी दिव्य ध्वनि सुन के सब, तब हमको सम्यक दर्शन। भैया अगर ऐसा करो, ऐसा मानोगे तो हो गया ऐसा। तो हम्म, हमारा तो पूरा फोकस ही यही होना चाहिए कि जब उनको हो सकता तो हमको क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो सकता है। पर उसके ग्रहण करने का क्या है कि जो सम्यक दर्शन के पीछे भागता है उसको सम्यक दर्शन कभी नहीं होता, उसको कभी नहीं होगा। अपने आप को त्रिकाली ध्रुव दृष्टि वहां पे जम जाए, वो मानो दृष्टि वहां जाए, सम्यक दर्शन अपने आप प्रकट हो।
श्रद्धा में वो आना चाहिए, श्रद्धा हम्म में ये मानो। ज्ञान में तो सब है, प्रमाण का द्रव्य है वो सब है, पर श्रद्धा में आना चाहिए ना। देखो समय हो गया है। हम्म अच्छा, मार्क कर लो 256, पहला पैराग्राफ। आज है 26। हाँ, अगले वीक करेंगे आंटी अब, ओके। अप्रैल शुरू हो जाएगा। एक सवाल है मेरा। हाँ जो बोलिए अंकल। जो विद्याधर लोग होते हैं हम्म। उनका जन्म कैसे होता है? उत्पाद विद्या उत्पन्न। विद्याधर मनुष्य बोल रहे हैं ना आप? हाँ। तो विद्याधर मनुष्य है तो मनुष्य जैसे ही है। अच्छा। रावण का जीत था ना हाँ। विद्याधर। हाँ, तो हम्म कोई उसमें उत्पाद का नहीं है। नहीं, वो नहीं है। हम्म वो तो तो उनका भोग भूमि वाले, वो भोग भूमि वाले हैं। तो उनका तो हमारे जैसे शरीर होता है। तो देखो ये विद्याधर, देखो दो प्रकार के जो चौथे काल में, ऐसे भूमि गोचरी और विद्याधर। हम्म ठीक है, तो ये भूमि गोचरी जो हैं, जैसे राम वगैरह जो थे ना, हम्म ये भूमि गोचरी थे। तो ये और ये जो विद्याधर। विद्याधर हैं, ये रावण जो थे ये विद्याधर थे। तो हाँ। हम्म ये विद्याधर थी, ये विजयार्ध पर्वत है, विजयार्ध पर्वत के नीचे वहां पे नगरियां बसी हुई हैं, और उन हम्म नगरियों में ऐसे ये विद्याधर जीव बस। रहते हैं। हम्म और वहां उनकी तो रावण वहीं पे रहते थे, जो लंका वगैरह सब वहीं थी। अब ये हम्म जो भूमि गोचरी थे, ये राम वगैरह, ये तो यहाँ के थे। ये भूमि गोचरी, ये समझ लो आपकी, ये विद्याधर तो ये सब आकाश में इनके विमान चलते थे और ये सारी चीजें। और भूमि गोचरी नाम ही है कि भूमि पे चलने वाले। हम्म हर शक्ति के साथ में हम्म। जो भूमि को उनके पास तो अपनी हाँ, उनके पास भी अपनी थी, पर वो विद्याधरों के आगे वो नहीं टिक पाते, ऐसा। पर जब हुआ, जब इनका, जब आपस में झगड़े हुए, तो भूमि गोचरी जीत गए। रावण को ये था कि भूमि गोचरी क्या हराएगा मुझे, हम्म इसमें कहाँ इतनी शक्ति है कि ये भूमि गोचरी विद्याधर को हरा दे। पर उसे नहीं पता था ये कौन कि है? ये जो लक्ष्मण है वो नारायण है। ये तो ये- पता था उसको, मैं प्रति नारायण हूँ, और प्रति नारायण को नारायण ही मारता है, ये पता है उसको। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये कोई भूमि गोचरी भी नारायण हो सकता है, हम्म विद्याधर ऐसा। प्रति नारायण होते हैं या हो सकते हैं या अच्छा। हो हो सकते सकते हैं, हैं। हो सकते हैं, ऐसा ऐसा कोई वो जरूरी नहीं नहीं है। है जरूरी नहीं। हाँ हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो पर रावण को ऐसा, रावण को मान था ना। और फिर हम्म नहीं, तो अगर रावण को तो लक्ष्मण नारायण थे तो राम कौन थे? बलभद्र थे। बलभद्र। जो नारायण होते हैं उनके बड़े भाई बलभद्र होते हैं। सिर्फ श्री कृष्ण और बलभद्र। बलदेव। बलदेव बलदेव और श्री कृष्ण। और जरासंध जो थे, प्रति नारायण। जो प्रति नारायण होते हैं, वो 3 खंड के अधिपति होते हैं। जो हम्म चक्रवर्ती होते हैं वो 6 खंड के अधिपति होते हैं। हम्म जो जो ये होते हैं, ये 3 खंड के होते हैं, एक आर्य और 2 मलेच्छ। ये जो चक्रवर्ती होते हैं वो 5 मलेच्छ और एक आर्य, ऐसा इनका पांच। डिस्ट्रीब्यूशन है। हम्म तो आर्य खंड तो एक ही है। हाँ, आर्य खंड है। सीता जी का जीव अब बनेगा सीता जी का जीव रावण का गणधर गणधर, रावण का गंध। रावण का जीव तीर्थंकर। वो तीर्थंकर। लक्ष्मण भी तीर्थंकर है, धात के खंड हम्म से। सब तीर्थंकर वाले। हम्म ओके। चल चल, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वन वंदना शतवार है, वन वंदना शतवार है। 9 घंटा मुका।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र।